तो भाई ये है रिवर इंडी और ये भाई इंडिया का सबसे अनोखा दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो भाई आज हम बात करते हैं कि इस गाड़ी के प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा भाई का चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोस के बारे में। भाई सबसे पहला प्रो है इसका लुक। भाई इस गाड़ी का लुक जो है वो सबसे हटके है। ऐसा लुक कभी इंडियन मार्केट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आया ही नहीं है। इसकी हेडलाइट तो ऐसी लगती है जैसे स्प्लेंडर की 2 लाइट निकाल के इसमें आगे लगा दी हो। रिवर इंडी वाले जो हैं वो इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल का एसयूवी बुलाते हैं और ये बात सच भी है कि 2 व्हीलर की भीड़ में ये गाड़ी अलग ही उभर के नजर आती है क्योंकि इसका लुक काफी अलग है। और इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको 14 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो अभी किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर नहीं आते हैं। 14 इंच के बड़े अलॉयज तो इसे अच्छा खासा जबरदस्त लुक देते हैं। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2 है भाई एसेसरी। इस गाड़ी के अंदर आपको भर के एसेसरी लगाने का ऑप्शन मिलता है और अपने यूज के हिसाब से व्हीकल में एसेसरीज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। भाई कंपनी का कहना यह है कि इस व्हीकल को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो भाई कहीं भी लेके जाओगे तो सामान की जरूरत पड़ेगी, अब वो सामान रखोगे कहाँ? तो भाई इसीलिए एसेसरी आपको वहां पे हेल्प करेंगी। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है भाई इसके राइडिंग मोड्स। इस गाड़ी के अंदर 3 मोड्स आते हैं, इको, राइड और रश। और तीनों ही मोड्स के अंदर आपको पावर डिलीवरी का अच्छा खासा डिफरेंस महसूस होता है। रश मोड में तो ये डिफरेंस भयंकर फील होता है और इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इकोनॉमी मोड के अंदर ही आप इसे किसी भी चढ़ाई पे चढ़ा सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक अच्छे खासे सेंटर ऑफ एलिवेशन पे भी ये गाड़ी आराम से चढ़ गई है। हमने खुद इसको लाइव टेस्ट किया था शोरूम के बाहर ही। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 4 है बैटरी। 4 किलोवाट का बैटरी पैक इस गाड़ी को 120 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज दे देता है इकोनॉमी मोड के अंदर, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है एक नॉर्मल बंदे के लिए। जहां बाकी सारे ब्रांड्स 3 किलोवाट बैटरी पैक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रिवर इंडी शुरू से ही अपने प्रोडक्ट के अंदर 4 किलोमीटर का बैटरी पैक दे रहा है। इंडिया के अंदर जो डेली रनिंग किलोमीटर से एक बंदे की वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की है, तो 120 किलोमीटर की रेंज एक नॉर्मल बंदे के लिए सफिशिएंट है और ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए भी अच्छा खासा नंबर है। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 5 है भाई स्टोरेज। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको अच्छा खासा भर के बूट स्पेस मिलता है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 43 लीटर का अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस दिया हुआ है। इसके अलावा आगे आपको 12 लीटर का ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है। अगर इतनी भी जगह कम पड़े ना तो आप इसमें एडिशनल एसेसरी लगा सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको साइड में हुक्स दिए हुए हैं, वहां पे आप एक्स्ट्रा बैग्स जो हैं वो फिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का जो आगे फ्लोर बोर्ड है वो भी अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है और फ्लोर बोर्ड के अंदर एक और कमाल की चीज जो है वो ये कि वहां पे आगे आपको फुटरेस्ट भी दिया हुआ है। मतलब अभी तक होता क्या है, जैसे मान लीजिए आगे हमने पानी की टंकी या फिर गैस का सिलेंडर रखा है तो हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलती, हम उसके ऊपर ही रखते हैं, साइड में दबाते हैं। पर इस स्कूटर के अंदर आगे आपको फुटरेस्ट दिया हुआ है। मतलब अगर आपने आगे सामान भी रखा है तो भी आपको पैर रखने के लिए अलग से फुटरेस्ट दिए हुए हैं जहां पे आप इजीली अपना फुट रख सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 6 है भाई कंफर्ट। चलाने में बहुत सॉलिड है और आसानी से मैनुअर हो जाती है। इसके अलावा चौड़ी सीट, बाहर निकले हुए फुटरेस्ट और अच्छा खासा लेग रूम कंफर्ट को 2 गुना कर देते हैं। देखने में ये स्कूटर बहुत ज्यादा बल्कि लगता है पर चलाने में एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और टॉप स्पीड पे भी बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है। मुझे पर्सनली रिस्टा के अलावा रिवर इंडी की ये सीट बड़ी और चौड़ी लगी है। ये तो थे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे तो भाई उनकी बात कर लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट है भाई प्राइसिंग। इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर प्राइसिंग कम होता तो ये गाड़ी थोड़ी सी और बिकती। जहां इंडिया के बाकी ब्रांड्स 75,000, 90,000, 95,000, 1,10,000 के अंदर अपने अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर भी दे रहे हैं, उसी केस के अंदर 1,38,000 थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मेरे हिसाब से रिवर इंडी को इसका प्राइस थोड़ा सा कम करना चाहिए या फिर इसी स्कूटर का एक सस्ता वेरिएंट मार्केट में लेके आना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट नंबर 2 है कनेक्टिविटी। इस स्कूटर से आप अपने फोन को कनेक्ट नहीं कर सकते और ब्लूटूथ, म्यूजिक कंट्रोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, इसमें ऐसे कोई से भी फीचर नहीं है। देखा जाए तो इसका जो डिस्प्ले है वो टच डिस्प्ले नहीं है और बहुत ही ज्यादा बेसिक फीचर्स के साथ में आता है और डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा बेसिक लगता है और इसी वजह से इसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी और फोन कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। जहां विडा जैसे ब्रांड 95,000 रुपए में आपको टच डिस्प्ले दे रहा है, वहां पे रिवर इंडी 1,38,000 में भी ऐसा बेसिक फीचर वाला डिस्प्ले दे रहा है। तो भाई ये बात तो कुछ बनी नहीं। नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 है भाई फास्ट चार्जिंग। कहने को रिवर इंडी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है पर इसका जो फास्ट चार्जिंग का पोर्ट है वो सबसे अलग है और अभी इसके फास्ट चार्जिंग कहीं अवेलेबल भी नहीं है। तो आप अभी तो स्कूटर को फास्ट चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि जब रिवर इंडी अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाएगा तभी आप इसको यूज कर पाओगे और अभी ऐसी कोई न्यूज मार्केट में नहीं है कि रिवर इंडी कब अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क मार्केट में सेटअप कर रहा है। नेगेटिव पॉइंट नंबर 4 है नेटवर्क। अभी डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क के मामले में इनका नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सिर्फ बेंगलोर के अंदर इनका एक आउटलेट अवेलेबल था, अभी रिसेंटली इन्होंने हैदराबाद के अंदर अपना एक और आउटलेट खोल दिया है। ऐसे में अभी आफ्टर सेल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही अननोन होगा। इसका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा होगा, सर्विस कॉस्ट कितनी होगी,
इन सब के बारे में भी जानकारी निकालने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। और जैसे कि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लो जिसका शोरूम और सर्विस नेटवर्क आपके घर के पास अवेलेबल हो। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो रिवर इंडी प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर सर्विस और सेल्स नेटवर्क की वजह से इस व्हीकल की जो सेल्स है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। नेगेटिव पॉइंट नंबर 5 है बाई ट्रस्ट, क्योंकि ये ब्रांड मार्केट में अभी बिल्कुल नया है और पैन इंडिया अवेलेबल भी नहीं है और ऐसी इनकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री भी नहीं है। तो इनके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी किसी भी यूज़र का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस बाहर नहीं आ पाएगा। तो जब इस ब्रांड को मार्केट के अंदर 2 से 3 साल हो जाएं तब आप इन्हें इजीली ट्रस्ट कर सकते हो, पर अभी थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि भाई देखो, परफेक्ट व्हीकल तो कोई सा भी नहीं होता, क्योंकि जब लोगों को एक्चुअल में वो दिया जाता है तब उनके फीडबैक के ऊपर पता चलता है कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी खराबियां हैं। हमने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। जैसे कि अगर हम ओला की ही बात करें तो पहले तो ये गाड़ी सबको परफेक्ट प्रोडक्ट लग रही थी, पर अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वो इंडियन रोड के हिसाब से सही नहीं था, इसीलिए सस्पेंशन टूटने की खबर भी आ रही थी और फिर ओला ने उनको चेंज करने के लिए भी कह दिया था। नेगेटिव पॉइंट नंबर 6 है भाई इसका लुक। अब आप बोलोगे यार लुक तो पॉजिटिव में भी था। देखिए, लुक जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, किसी को लुक पसंद आता है, किसी को लुक पसंद नहीं आता है। क्योंकि अगर उस व्हीकल का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग हटके है तो हम लोग उस व्हीकल के डिज़ाइन को देखने के लिए यूज टू होते ही नहीं है। तो कुछ लोगों को बिल्कुल वो अलग हटके डिज़ाइन जो है अच्छा लगता है, कुछ को नहीं पसंद आता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग रिवर इंडी की वीडियो पे कमेंट भी करते हैं कि हमें इसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और यही वजह रही कि हमने इसके लुक्स को एक नेगेटिव पॉइंट में भी कंसिडर करा है। अब भाई लोग, ये तो सारी वो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी और बुरी लगी। आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, कमेंट करके ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप दिल टूटा बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।